जय माता दी सभी दोस्तों को। आज हम मृकुला माता मंदिर उदयपुर, जो लाहौल स्पीति ज़िला लाहौल स्पीति में आता है, और वहाँ माता मृकुला का मंदिर जो कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है। और इस मंदिर में कई सदियों से, ये द्वापर युग का मंदिर इसको माना जाता है। और माता मृकुला ने यहाँ पर भीष्मासुर का जो वध किया था वो यहाँ पर किया था, क्योंकि माता कांगड़ा से आई थी। और ये माना गया है क्योंकि यहाँ के स्थानीय लोगों के द्वारा यहाँ माता के पैर भी हैं, पैरों के निशान जो हैं वो पत्थर पर बने हुए हैं, जिसकी पूजा यहाँ पे होती है। उसके बाद इस जगह में भीष्मासुर को मारने के बाद जो है इस जगह में जो खून गिरा था, कहा यह जाता है कि उससे बहुत से राक्षस पैदा हो रहे थे, और उसको किस प्रकार माता ने यहाँ पर वध किया था उसकी सारी कहानी हम जानेंगे। मंदिर के पुजारी जी के बेटे हमारे साथ हैं, बेलीराम जी इनका नाम है। और ये मंदिर लाहौल स्पीति के लोगों, हिंदू लोगों की आस्था और बौद्धिस्ट लोगों की आस्था का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है। जय माता दी। जय माता। आपका क्या नाम है जी? बलीराम। बलीराम जी, आप कहाँ के रहने वाले, कौन से गांव के रहने वाले हैं? मैं स्थानीय पुजारी का लड़का हूँ जी। जी। श्री दुर्गादास जी का लड़का जी। तो हमारे पूर्वज बताते जी कि भाई कांगड़ा से महिषासुर को दुड़ा के मारे यहाँ पर है जी। तो ये पांडव अग्रवाल का बना हुआ मंदिर है। पांडवों के समय का बना हुआ मंदिर है। भीम है जी पेड़ लाने वाला जी। विश्वकर्मा जी बनाने वाले जी। 24 घंटे में तैयार की हुई है जी। ये मंदिर 24 घंटे में तैयार किया है। इस मंदिर को बनाने में विश्वकर्मा जी इसके आर्किटेक्ट का कार्य उन्होंने किया है, आपका कहे अनुसार। और भीम जी के द्वारा ये जो बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे लगे हैं, उन पेड़ों को उठाकर यहाँ पे लाया गया। एक ही पेड़। और एक ही पेड़। ये मंदिर एक ही पेड़ से बनाया गया। एक ही पेड़ का बना हुआ। एक ही पेड़ का बना हुआ मंदिर है। तो एक ही पेड़ का बना हुआ मंदिर, जिसमें आज भी प्राचीन समय की अभिलेख और प्राचीन समय की बहुत सी ऐसी चीज़ें यहाँ पे मौजूद हैं। जिस इस मंदिर के गर्भगृह में जहाँ पर माता की मूर्ति स्थापित है, उसके पास एक अभिलेख हमने क्या पढ़ा है, मृकुला अभिलेख के नाम से। ये देवी की अष्टभुजा मूर्ति है, जिसमें एक भुजा जो है वो मुद्रा में है, और दूसरी जो भुजा है वो देवी ने महिषासुर की पूंछ पकड़ी हुई है। अन्य जो भुजाओं के साथ शंख, चक्र, त्रिशूल, गदा, व्रज और पाश जो है वो दर्शाया गया है। और मूर्ति के आधार भाग में देवशी शारदा लिपि में एक अभिलेख जो है वो लिखा हुआ है। और एक्टिविटीज़ ऑफ चंबा स्टेट का जो गजटियर है, उस गजटियर के पृष्ठ 251 पर डॉक्टर फोगल ने इस अभिलेख का देवनागरी जो हमारी लिपि है उसमें एक रूपांतरण जो है वो तैयार किया है, जो हमें इस मंदिर के संदर्भ में जानकारी हमने प्राप्त की। उसमें उन्होंने लिखा है कि ओम ठाकुर महर्षि हिमपालन श्री महादेवी मृकुल उदी पिनु पुत्र पत्रियाँ सर्वकाल तिष्ठति देव श्रियो भवती तम मैं शुभकृत श्री कश्मीर यद वंत मौर निर्हरणम मराकुल देवी उपानी ओम स्वस्ति अस्य देवी देवती रीरी मुन्या घटापन दिसहसे सोम डिरासाय भद्रा काशापुरी पंच कामणे जीर्णकेन घटित। इस अभिलेख में स्पष्ट हो जाता है कि मूर्ति का जो निर्माण है वो भद्रावा कारीगर पंचमायन जीणक ने किया है, और त्रिलोकनाथ के ठाकुर हेमपाल ने यहाँ पर मूर्ति की जो प्रतिष्ठा है वो की थी। 4645 में कलयुग संवत में लगभग 1569 और 70 के समकक्ष जो ये मूर्ति का निर्माण का समय इसमें दर्शाया गया है। और यहाँ के स्थानीय लोग भी बताते हैं कि इससे पहले यहाँ मूर्ति जो थी वो नहीं थी। उससे पहले यहाँ पे जो माता के चरण यहाँ पे जो जहाँ पड़े थे वहाँ पत्थर के ऊपर जो निशान है, और यहाँ पे भीमशिला भी एक तरफ है, जिस भीमशिला को आज तक कोई भी उठा नहीं पाया है, उसके साथ सभी खेलते हैं। और उस भीमशिला के वज़न के बराबर उसका जो वज़न है, जो लोग उतना वज़न भी उठा सकते हैं वो भी उसको भीमशिला को नहीं जो है वो उठा पाए हैं। तो भीमशिला भी यहाँ पे है। मंदिर के आसपास की जो चीज़ें हैं वो हम आपको बताएं कि
पुरातत्ववेताओं के 7वीं और 8वीं शताब्दी के पश्चात ये कश्मीर नरेश अनंत देव की महारानी सूर्यमती और जो क्या कुलुत के नरेश बहादुर सिंह थे, उन्होंने भी इसका जीर्णोद्धार किया था। तो ये बहुत ही एक ऐतिहासिक मंदिर है। पुजारी जी थोड़ा सा बताएं यहाँ की पूजा की पद्धति, क्योंकि आप यहाँ मंदिर में रहते हैं और यहाँ के लोगों की जो आस्था है वो किस प्रकार यहाँ आस्था है, कहाँ कहाँ से यहाँ पे लोग जो हैं वो आते हैं? दूर दूर से लोग आते हैं। जो पांडव टाइम की मूर्ति वो खप्पर है जी, खप्पर की खप्पर है। वो खप्पर में क्या माना गया है? जैसा हमें पता, खप्पर साल में एक बार बाहर निकलते हैं, वो भी इनके चेले के सिवाय जो उनका चेला है मेन वही देखते हैं, बाकी अलाउ नहीं किसी को। मतलब खप्पर जो है उसको कोई भी आदमी श्रद्धालु वो देख नहीं सकते, और ये माना जाता है कि अगर उसमें श्रद्धालु देखते हैं खप्पर को तो वो अंधे हो सकते हैं, क्योंकि वो खप्पर है जिस खप्पर में जो भीष्मासुर का जो खून गिरा था वो उस खप्पर में जो है वो इकट्ठा हुआ था, जिसके बाद भीष्मासुर का अंत जो है वो हुआ था। तो उसको सिर्फ पुजारी ही देख पाते हैं। वो मंदिर में मूर्ति की जगह नहीं है रखा हुआ, उसको जो है अलग से रखा गया है ताकि उसको सभी लोग ना देख पाएँ, उसको नहीं देख सकते हैं। और माता की जो मूर्ति भी है, इस स्थान का बहुत महत्व है। ये मंदिर पुरातत्व विभाग के द्वारा इस मंदिर का जो पूरा निर्देशन है वो किया जा रहा है, लेकिन एक थोड़ी सी हैरत की बात है कि पुरातत्व विभाग के द्वारा इतना एक ऐतिहासिक मंदिर में जो जीर्णोद्धार है वो कहीं भी दिखता नहीं है। और पुरातत्व विभाग की नाकामी जो है वो बहुत बड़े स्तर पर समझी जा सकती है, देखी जा सकती है। जिस प्रकार से सभी बौद्धिस्टों और हिंदुओं के लिए ये मंदिर में जो आस्था है, यहाँ जो लोग बहुत दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, देश विदेश से लोग यहाँ पे आते हैं, लेकिन पुरातत्व विभाग के द्वारा कोई भी ऐसी योजना इस मंदिर के और जीर्णोद्धार के लिए, जबकि इसके मंदिर के कुछ हिस्सा जो है वो क्षतिग्रस्त भी थोड़ा हो गया है, उसको भी आज तक ठीक करने की कोशिश जो है वो नहीं की गई है, जो कि हमने यहाँ पे देखा। सभी जनप्रतिनिधि, सभी लोग इस मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए, इसके साथ एक पंचायत का, यहाँ के स्थानीय पंचायत का भी एक बस यहाँ पे ठहरने के लिए एक उन्होंने क्या प्रबंध किया है, लेकिन वो भी अभी थोड़ा दुरुस्त नहीं है। तो मंदिर, इतना प्राचीन मंदिर यहाँ पे है, पुरातत्व विभाग उसको देख रहा है। ये भी एक थोड़ा सा क्योंकि इन लोगों को व्यवस्था में बहुत सी समस्याएं आती हैं। पहले जब लोग इसकी देखभाल करते थे तो लोग सबसे महंगे, सबसे अधिक पैसा जो मंदिरों पे लगता है वो लोग लगाते हैं, क्योंकि लोगों के मंदिर होते हैं। लेकिन जहाँ विभाग आ जाता है वहाँ लोग थोड़ा जो है वो अपना निर्माण कार्य अपनी मर्जी से नहीं कर सकते हैं। थोड़ा सा और बताएं, आपको मंदिर में यहाँ पे कोई ऐसी क्या दिक्कत परेशानी या ऐसा कुछ कि भक्तों को यहाँ दिक्कत परेशानी कोई ऐसी कुछ दिक्कत परेशानी? भक्तों को बैठने के लिए जगह नहीं है, शेड नहीं है, शेड नहीं है मंदिर में। किसी भी प्रकार का कोई भी शेड, कोई भी ऐसा हॉल जिसमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग जो भी यहाँ पे आ रहे हैं, भगतजन यहाँ पे आ रहे हैं, उनको बैठने के लिए आज दिन तक निर्माण नहीं हुआ है। ये वो माता मृकुला का मंदिर है जिसको उस समय के सभी नरेश जितने भी हुए, जितने उन्होंने बनाने में जो जीर्णोद्धार किया, लेकिन आज ये जीर्णोद्धार आखिर क्यों रुक गया है, ऐसा सभी जानना चाहते हैं। क्यों वो पुरातत्व विभाग के जो बड़े बड़े अधिकारी, कर्मचारी कहाँ वो रहते हैं, और क्यों उन्होंने अपने अंतर्गत इस मंदिर को लिया है? अगर उन्होंने मंदिर को अपने अंतर्गत लिया है तो उन लोग को जीर्णोद्धार करना चाहिए। विशेष योजना इसके सौंदर्यीकरण के लिए, मंदिर के विस्तार के लिए, मंदिर के चारों तरफ यहाँ भक्तों को आने वाले जो भगत हैं उनके उस क्षेत्र के जितने भी भगत हैं उन सब भक्तों की जो सुविधाएं उनको मिलनी चाहिए उच्च स्तरीय, वो भी यहाँ पे टूरिस्ट क्योंकि बहुत अधिक यहाँ पे पहुँच रहा है 4 लेन बनने से और अटल टनल बनने के बाद भी, क्योंकि मृकुला माता में पहले भी लोग आते थे जब अटल टनल भी यहाँ नहीं होती थी। भगत जो है, क्योंकि यहाँ पे त्रिलोकीनाथ जी का मंदिर भी यहाँ पे है, जहाँ बिल्कुल ही यहाँ से नज़दीक है, बहुत कम किलोमीटर पे, तो एक बहुत बड़ा पर्यटन की दृष्टि से स्थान है। लेकिन कहीं ना कहीं पुरातत्व विभाग इस पर्यटन स्थान को, इस धार्मिक स्थान को यहाँ पर जो है सही ढंग से रख रखाव कर पाने में पूर्ण रूप से विफल है। पुजारी, यहाँ पे आसपास के जिस प्रकार से पूजा करने में जो मंदिर कमेटी यहाँ पे सहयोग करती है, तो आसपास के सभी लोग यहाँ कुछ साल में कोई मेला इत्यादि ऐसा कुछ होता है? मंदिर में कमेटी है जी, कमेटी वाले भंडारा लगाते रहते हैं जी, तो बाकी कोई समाधान है नहीं। कोई एक साल में कोई ऐसे विशेष त्यौहार प्रायोजन यहाँ पे होते हैं, ऐसे आयोजन कोई यहाँ पे होते हैं? नहीं जी, मंदिर में कमेटी के द्वारा भंडारा लगाई जाती है जी, बाकी फिर गांव वाले भी साथ आते हैं जी।
साल में हमारे पागड़ी बोल के फेस्टिवल होता है, जी उसमें गाँव वाले सारे इकट्ठे बनते हैं।